This is a classic catch-22 for India. यूएस ने अनाउंस करा है an additional 25% tariff on countries जो ईरान के साथ बिजनेस करती है. And India is one of them. Welcome to another episode of Markets Decoded. आज हम बात करेंगे ट्रम्प टैरिफ्स के अराउंड जो टेंशन क्रिएट हो रही है यूएस और ईरान के बीच, और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स सबसे ज्यादा इंपैक्ट में हो सकते हैं if this situation escalates. See, Mr. Trump recently said, जो कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करेगी उसे यूएस के साथ ट्रेड पर 25% एडिशनल टैरिफ देना होगा. पहले से लगने वाले 50% टैरिफ्स में अगर ये नया 25% सरचार्ज जुड़ता है तो टोटल टैरिफ 75% तक पहुंच सकता है. सवाल सिर्फ टैरिफ्स का नहीं है, टेंशंस ग्राउंड पर भी एस्केलेट हो रही है. यूएस प्रेसिडेंट ने प्रोटेस्टर्स के सपोर्ट में ईरान को वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एक्शन की वार्निंग दी है. इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वॉलेटाइल है और इन्वेस्टर्स सेफ हेवन्स जैसे गोल्ड और सिल्वर की तरफ टर्न कर रहे हैं. बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड इंडिया पर लगने वाले टैरिफ्स का टाइमलाइन. ये 75% का नंबर रैंडमली नहीं आया, इसके पीछे एक स्ट्रक्चर्ड एस्केलेशन है. 1 अगस्त 2025 ट्रंप ने इंडिया पर 25% बेस रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया क्योंकि मिस्टर ट्रंप सेड इंडिया यूएस प्रोडक्ट्स पर हाई ड्यूटीज लगाता है. देन 27 अगस्त सिर्फ 3 हफ्तों बाद एक और 25% रशिया पेनल्टी ऐड हुई क्योंकि इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल लेना बंद नहीं करा. टोटल टैरिफ यहाँ 50% तक पहुंच गया. नाउ 12 जनवरी 2026 एक नया 25% ईरान लिंक्ड सरचार्ज अनाउंस हुआ, which India is still negotiating. Now one way to avoid these 25% tariffs is to stop doing business with Iran. But is this feasible for India? To understand this, let's have a look at the current imports and exports of India and Iran. Exports. Jan to October 2025 में इंडिया के ईरान को टोटल एक्सपोर्ट्स 1,1700.97 मिलियन डॉलर्स रहे, जो 7.12% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है. इसका 60 to 65% बल्क सिर्फ सीरियल्स बासमती राइस है, जो लगभग 649.41 मिलियन डॉलर्स का है. नाउ इंपोर्ट्स. इंडिया के इंपोर्ट्स बहुत मिनिमल हैं, टोटल 323.15 मिलियन डॉलर्स. इसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स और फ्रूट्स नट्स टॉप आइटम्स हैं. सो द रियलिटी इज व्हाट द डेटा सजेस्ट, ये बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है. ईरान इंडिया के टोटल ट्रेड का सिर्फ 0.15% से 0.2% है. इंडिया के लिए यूएस मार्केट का $220 बिलियन का ट्रेड ईरान के छोटे शेयर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए अगर इंडिया ईरान से ट्रेड कम भी कर देता है तो इंडिया की ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ पर मैसिव असर नहीं पड़ेगा. इनफैक्ट इंडिया इज ऑल्सो आर्ग्यूइंग दैट ईरान का सारा ट्रेड इज जस्ट ह्यूमैनिटेरियन एंड thus we should not be surcharged with these new 25% tariffs. But again, असली प्रॉब्लम इंडिया और ईरान का ट्रेड नहीं बट यूएस और ईरान के एस्केलेशन है. दुनिया का 20 to 25% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के पास होता है. इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स के लगभग 90% इंपोर्ट करता है, जिसमें से 45 to 50% क्रूड ऑयल और 54% LNG इसी नैरो पैसेज से होकर आता है. अगर टेंशंस की वजह से ये पैसेज ब्लॉक होता है तो क्रूड प्राइसेस शार्पली बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट है कि 2026 में ब्रेंट क्रूड एवरेज $55 पर बैरल रहेगा if Iran's situation does not affect global markets. However, if Iran's oil exports were completely removed from the market, जो फिलहाल एक एक्सट्रीम सिनेरियो लग रहा है, तो ब्रेंट क्रूड $71 तक आ जाएगा. अगर ये डिस्ट्रप्शन साल के एंड तक चला तो हम $91 पर बैरल का लेवल देख सकते हैं. कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुए और इस कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े तो इंडियन मार्केट्स के इन सेक्टर्स में इफेक्ट दिखेगा. एविएशन, फ्यूल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 30 to 40% होता है. क्रूड बढ़ते ही एयरलाइन सच एज इंडिगो एंड एयर इंडिया, इनके मार्जिन्स हिट होंगे. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज BPCL, HPCL और IOC की प्रोक्योरमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन रिटेल प्राइसेस तुरंत ना बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट स्क्वीज हो सकता है. देन वी हैव टायर्स, पेंट्स एंड केमिकल्स. इनका रॉ मटेरियल क्रूड लिंक्ड है, इसलिए कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स, पीडीलाइट और JK टायर प्रेशर में आ सकती हैं. ऐसा इसलिए बिकॉज इनके रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली लिंक्ड है क्रूड से. सिंथेटिक रबर, petrochemicals and base oils may become pricier. Then we have agri exports. बासमती प्लेयर्स जैसे LT Foods, दावत, इनके लिए ईरान एक बड़ा मार्केट रहा है. ट्रेड डिस्ट्रप्शन का मतलब है डोमेस्टिक ओवर सप्लाई और प्राइस क्रैश. ऑन द अदर हैंड, डिफेंसिव सेक्टर्स सच एज FMCG एंड फार्मास्यूटिकल्स टेंड टू बी रिलेटिवली मोर रेजिलिएंट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटी. सो अब इन्वेस्टर्स ऐसे केस में क्या करें, आगे क्या होने वाला है? सी, दीज आर द थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड.
यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 14 को टैरिफ्स पर कोई रूलिंग नहीं दी। अगर कोर्ट ट्रम्प के अगेंस्ट रूल करता है तो वी कैन सी अ रिलीफ इन टैरिफ्स एंड सब्सिक्वेंटली अ पॉजिटिव मूव इन द मार्केट्स। नाउ ट्रेड डील वर्सेस डेयरी, इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड टॉक्स एक्टिव हैं। इन सब के बीच यूएस डिमांड कर रही है कि इंडिया अपना एग्री डेयरी मार्केट उनके लिए खोले। हाउएवर, इंडिया इज रेजिस्टेंट टू दिस क्योंकि इंडियन मार्केट्स इससे अफेक्ट होंगे। बट कैन वी नेगोशिएट टैरिफ्स इफ वी अलाउ आवर डेयरी मार्केट? द क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड एज ऑफ टुडे। इन टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल शॉक, इन्वेस्टर्स अक्सर पैनिक सेलिंग करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं मेजर्ड अप्रोच। डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अब एक लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। कंपनीज अभी Q3 रिजल्ट्स और कॉन कॉल्स पोस्ट कर रही हैं। मैनेजमेंट का स्टांस देखें और वो इन टैरिफ्स को कैसे नेविगेट करने वाले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जनवरी 13, 2026 को टॉक्स हुई है, जहां यूएस एग्री डेयरी मार्केट एक्सेस मांग रहा है। अगर डील फाइनलाइज होती है तो टैरिफ रिलीफ मिल सकता है। सवाल ये है, क्या आपका पोर्टफोलियो प्रिपेयर्ड है फॉर दीज एस्केलेशंस एंड टैरिफ वॉर? वॉच द लेवल्स, ट्रैक द न्यूज और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। आई एम कनिष्का गुप्ता। इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाउंड दिस insightful, share it with your circle and subscribe to FIRES for more such insights. I'll see you next week with another big story. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.